पिछली वीडियो में अपन फॉर लूप तक पढ़ चुके थे। फॉर लूप के बारे में अपन ने पढ़ा था। इस वीडियो में अपन जो है वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरी तरीके से पूरी डिटेल में वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाइल लूप क्या होता है, फिर उसी के अंदर एक होता है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप और वाइल लूप क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, तो अपन इस चीज़ के बारे में आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तो जिस तरीके से अपन फॉर लूप लगा देते, फॉर लूप के अंदर तीन चीज़ें थी। इनिशियलाइजर था, कंडीशन थी, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। तो इसी तरीके से इसके अंदर वाइल लूप के अंदर तीन कंडीशन होती है। इनिशियलाइजेशन होती है और इसके अलावा इसके अंदर क्या बोलते हैं, कंडीशन होती है और वो स्टेटमेंट टर्मिनल। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वाइल लूप को खोलते हैं, जो इसका बेसिक सिंटैक्स। वाइल लूप का इस तरीके से इंडेक्स खुलता है, उसके बाद उस कर्ली ब्रैकेट लगाए जाते हैं और इसके अंदर पूरा लूप का एग्जीक्यूशन होता है। तो इसको करने से पहले अपन को क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल जैसे लेट आई नाम से नहीं, इस बार पिछली बार लिया था आई नाम से, इस बार अपन लेंगे कुछ अच्छा नाम लेना है मुझे, कुछ हनुमान जी महाराज का नाम ले लेता हूँ, कुछ भगवान का नाम लेते हैं, जय हनुमान। तो लेट हनुमान के अंदर 2 अपन ने असाइन कर दिया। नहीं लोग कंट्रोवर्सी बना सकते हैं, इसको हनुमान नहीं, अपन इसको बनाते हैं अपना नाम ही दे देते हैं सागर। लेट सागर के अंदर वैल्यू है 2। अब अपन को क्या करना है कि सागर लेस देन 10 ऐसा बोलना है कि सागर की वैल्यू अगर 10 से छोटी है, सागर के पास जितनी वैल्यू है, या फिर चॉकलेट मान लो कि सागर के पास 2 चॉकलेट है, तो अगर सागर के पास 10 चॉकलेट से कम है तो क्या करो, तुम उसको कंसोल डॉट लॉग कर दो कि तुम्हारे पास कम चॉकलेट है, मेरे पास ज़्यादा चॉकलेट है। अगर 10 से कम है तो उसको ऐसा कर दो, प्रिंट क्या कर दो, तुम्हारे पास चॉकलेट कम है, मेरे पास जाना है। ये मतलब कोई अपने को इस मल्लू को चिढ़ा रहा है, वो चिढ़ा रहा है कि अगर वैल्यू अगर तुम्हारे पास 10 से कम है तो मैं तुमको 10 बार बोलूँगा। यहाँ पे 10 बार नहीं बोलेगा, वहाँ से 2 से 10 बार, तो यहाँ पे 9 बार बोलेगा। और वो इस तरीके से फिर उसको क्या करना है, उसी वैल्यू को, सागर नाम की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी आपको लगाना है आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये इसको अपन जिस तरीके से फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है बिल्कुल सेम तरीके से ये भी अपने एग्जीक्यूशन दिखाएगा। इसने क्या किया, तुम्हारे पास चॉकलेट कम है, मेरे पास जाना है, तुम्हारे पास चॉकलेट कम है, मेरे पास जाना है। तो इस तरीके से इसने सबसे पहले 2 के लिए लिखा, 3 के लिए लिखा, 4 के लिए लिखा, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। जैसे ही वो 10 पे आया, 10 पे आने के बाद क्या इसके अंदर कंडीशन लगी कि 10 से छोटा है क्या, 10 से स्मॉल है क्या, नहीं है तो इस जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप के बाहर आ जाएगा। और लूप के बाहर आने के बाद लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट लगा है, क्या टर्मिन मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब अगर मैं वैल्यू सीधी यहाँ पे 9 कर देता हूँ, तो आप देखिए केवल एक बार प्रिंट होगा कि तुम्हारे पास चॉकलेट कम है, मेरे पास जाना है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो 9 के बाद अगला जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो अपने लगाया ना प्लस, तो उसने वैल्यू कर दी 10। अब 10 से छोटा है क्या, नहीं, ऐसा तो नहीं है। 10 से छोटा नहीं है तो वो अपने को फॉर लूप से बाहर, वाइल लूप से बाहर हो जाएगा और अपन जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन इसी की जगह पे अपन अगर इक्वल टू का साइन लगाते हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 के बराबर में भी होगा तब भी वो प्रिंट करेगा। तो अब आप देखना कि 2 बार प्रिंट करेगा। तुम्हारे पास चॉकलेट कम है, मेरे पास जाना है, तुम्हारे पास चॉकलेट कम है, मेरे पास जाना है। इसने 2 बार क्यों प्रिंट किया, क्योंकि इक्वल टू का इस बार साइन लगा है। अब अपन एक प्रोग्राम, वैल्यूएबल प्रोग्राम देख लेते हैं वाइल लूप की मदद से। अपन ने देखा होगा फैक्टोरियल के बारे में आपने कई बार सुना होगा। अपना अगर आप 11th-12th करके आए हैं तो आपको मालूम भी होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल के बारे में पहले बता देता हूँ कि जैसे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मेरे को 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करते हैं अपन कि 5 का इंटू उसके लेस वाले के अंदर करते हैं। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से अपन फैक्टोरियल निकालते हैं कि यानी कि जो नंबर है वो नंबर और उसके अलावा 1 तक पीछे मल्टीप्लाई अपन करते जाते हैं। तो इस तरीके से अपन जैसे अब अपन क्या करते हैं, लेट एक वेरिएबल ले लेते हैं
एफ नाम से, जिसके अंदर वैल्यू देते हैं 5, क्योंकि अपन को 5 नंबर का वो फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, अब एक वैल्यू दे रहे हैं अपन एक और, लेट आई नाम से, आई के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं 1, क्योंकि इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है 1। अब अपन लगाते हैं वाइल लूप। वाइल लूप लगाया आपने, और वाइल लूप के अंदर बताया कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू एफ है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ है, आप क्या करिए, आप एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर, लेट फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर आप क्या करिए, इसमें किसका मल्टीप्लाई कराना, 5 का करवाना है। आई का पहले इस तरीके से आई का होगा, आई का मतलब फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो अपने को आई इंटू इसमें आई कराते हैं, आई इंटू आई कराते हैं, आई इंटू आई, और आई को अपन को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना है। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो अगली बार में वो 2 कर देगा। अब उन्हें यहाँ पे एफ कराते हैं, एफ का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा, पहले 5 का इंटू 4 में होगा, और फिर इसके बाद एक सेकेंड, एफ फैक्टोरियल इक्वल टू एफ प्लस, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा इसको दोबारा से लॉजिक बनाते हैं, 5 इक्वल टू एफ इंटू आई। तो ये एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा कि एफ के, इसका अपन पहले इसको एग्जीक्यूशन देखें किस तरीके से होता है। तो एफ के अंदर वैल्यू जाएगी 5 इंटू, सबसे पहले लूप के अंदर जाएगी वैल्यू 1, जब ये वाला जाएगा तो एफ के अंदर वैल्यू हो जाएगी 5। अगले लूप के अंदर जो वैल्यू जो जाएगी वो क्या होगी, 5 इंटू 2, तो यानी कि वैल्यू हो जाएगी इस बार 10। अगले में जाएगा तो 10 इंटू 3 हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी 30। फिर इसके बाद जो जाएगा तो जाएगा 30 हो जाएगा, तो नेक्स्ट लूप में जाएगा 30 इंटू 4, तो वैल्यू हो जाएगी 120। और 120 फिर अगर मैं, तो इसको लेस देन एफ करना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, लेस देन 1 2 3 4, तो अपने को केवल 4 तक ले जाना है, इसीलिए इसको लेस देन एफ करना पड़ेगा। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ, अपना रिजल्ट आएगा जो वो आएगा 120। कैन नॉट एक्सेस एफ बिफोर इनिशियलाइजेशन, अब तो कर सकते हैं, कैन नॉट एक्सेस एफ बिफोर इनिशियलाइजेशन। फिर से चलाते हैं, कोई गड़बड़ हो गई क्या, हो सकता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम कभी कभी ऐसे अपने को गड़बड़ दे देता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन काम करते हैं। यहाँ पे एफ के अंदर वैल्यू 1 देते हैं। अभी मेरे को थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में आ रहा है, तो हो भी सकता है अपना फिर से अपन गलत हो जाए। लेट एफ के अंदर वैल्यू अपन ने 1 डाली और चेक किया कि एफ की वैल्यू जो है 5 करा दें, अपन 5 से छोटा कराते हैं, इक्वल टू, इस तरीके से अपन लिखते हैं, और एफ का एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, इस तरीके से करते हैं, और आई की वैल्यू को है जो इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, आई होप ये लॉजिक सही हो। कई बार लॉजिक एकदम से अपन बनाते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो वो एकदम से दिमाग नहीं चलता। कोई अगर आप 1-2 मिनट दो तो फिर तो आसानी से बन जाता है। कोड इज ऑलरेडी रनिंग ऐसा दिखा रहा है, शायद है कि नया टर्मिनल खोलना पड़ेगा अपने को, इस कोड तो नहीं चलेगा। अभी भी आ रहा है कोड इज ऑलरेडी रनिंग, लगता है इन्फिनाइट चल गया क्या। ये चीज़ इसमें बहुत गड़बड़ होती है यार, मोबाइल टू वाइल लूप के साथ ये चीज़ बहुत बेकार होती है, कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। फिर भी मैं इसको सही करता हूँ, मैं इसको 1 सेकंड आप रिफ्रेश करता हूँ और VS कोड को दोबारा से खोलते हैं अपन और इसको फिर से चलाते हैं। रिजल्ट और सेट मैंने सब कुछ किया, मैंने पिछला लॉजिक भी मेरा सही था, मैंने सिर्फ कंसोल.log नहीं किया। मैं क्या कर रहा था यार,
मैंने वैल्यू ही प्रिंट नहीं करी, 120 अपना आउटपुट आ गया। और वो पहले भी सही था, वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं लॉजिक सही सा बना रहा हूँ, गलत भी बना, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग में बस यही चीज़ होती है कि आप छोटी चीज़ भी भूल गए ना तो आपको प्रोग्रामिंग में फिर बहुत ज़्यादा अजीब सा सर्कस का खिल जाता है। तो अपन ने केवल console.log लगाना भूल गए थे, इस चक्कर में अपना जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बार बार गलत बन रहा था। ठीक है, अपन ने वाइल लूप देख लिया। अब अपन देखते हैं डू वाइल लूप। डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। तो डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपन कंट्रोल ए करके इसको हटाते हैं। डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है, जैसे आपने कोई एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, मैंने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया एक 1, उसके बाद क्या किया, आपको सबसे पहले डू लगाना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक कंडीशन है कि कम से कम एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो तब भी एक बार तो लूप चलना ही चलना है। जैसे अपन ने लिख दिया console.log और इस तरीके से लिखा तुम मेरी हो, ऐसा लिख दिया। इसको यहाँ पे लिख देते हैं सपना तुम मेरी हो, इस तरीके से लिखते हैं। अब इसमें वाइल लूप लगाते हैं, वाइल लूप लगाते हैं कि आई की वैल्यू जब तक लिखो जब तक लेस देन इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे जो वाइल लूप है ना वो इसके बाद लगाया जाता है। इसी के अंदर अपन को क्या करना है, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। इसका जो बेसिक सिंटैक्स है डू वाइल लूप का कुछ इस तरीके का होता है। अब अपन देखो, अब उसने 3 बार लिख दिया सपना तुम मेरी हो, सपना तुम मेरी हो, सपना तुम तो मेरी ही हो, इस तरीके से इसने लिख दिया। तो आई प्लस प्लस की वैल्यू इस तरीके से इसके अंदर, क्योंकि आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 होगी, 3 होगी, फिर वैल्यू जब 4 जाएगी तो 4 लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। अब अपन एक चीज़ देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, आई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, फिर भी देखो सपना तुम मेरी हो। अपन ने बोला है कि आई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन है नहीं आई की वैल्यू, क्योंकि अपन ने शुरुआत में 1 दी है तो वो 1 से तो छोटी है नहीं। फिर भी एक बार प्रिंट हो ही गया ना कि सपना तुम मेरी हो, तो कम से कम एक बार तो लूप चलना ही चलना है। वाइल लूप और फॉर लूप ऐसा नहीं है, उसके अंदर आप जब तक कंडीशन उसकी मैच नहीं होगी जब तक वो लूप नहीं चलेगा। लेकिन डू वाइल लूप है कि एक ना एक बार तो चलेगा ही चलेगा। कंडीशन आप बेकार से बेकार, मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ, 0 से तो बड़ा ही है ना आई, तब भी क्या होगा, तब भी एक बार तो वो चल ही जाएगा कि सपना तुम मेरी हो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपना तुम तो हो ही मेरी, तुम तो मेरी ही हो, तो इस तरीके से अपन लिख देते हैं। पता नहीं मैं क्यों सपना को ही लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से वो एक बार तो प्रिंट होगा ही होगा। तो अपन ने वाइल लूप और डू वाइल लूप, और जो अपन ने अभी फैक्टोरियल का प्रोग्राम वाइल लूप से देखा, तो आपके लिए टास्क है कि आपको वो प्रोग्राम डू वाइल लूप से करना है। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपन एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट एफ नाम से, उसके अंदर वैल्यू 1 डालेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू अपने पास प्रिंट हो रही है तो अपन सीधा प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे सीधा अपन प्रिंट करा सकते हैं एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, और आई की वैल्यू को इस बार कहाँ तक लेके जाना है, लेस देन इक्वल टू 5 तक। और एक करने के बाद जब ये पूरा प्रोग्राम चल जाए तो console.log करके एफ की वैल्यू को प्रिंट करा देना है। तो 120 यानी कि 5 का फैक्टोरियल डू वाइल लूप की मदद से किस तरीके से बनाया जाता है वो भी अपन ने सीख लिया। पिछली बार मेरा भी प्रोग्राम तो सही था, लेकिन एक console.log लगाना मैं भूल ही गया, दिमाग से ही निकल गया, तो इस चक्कर में प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा समय लग गया। लेकिन ठीक है, अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी लैंग्वेज है और बहुत मज़ा आता है इसको करने में, और जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक जावास्क्रिप्ट ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो ब्लॉकचेन को भी टेक ओवर कर रही है, ऐप डेवलपमेंट को भी कर रही है, वेब डेवलपमेंट को भी कर रही है, बैकएंड को भी कर रही है, फ्रंट एंड को भी कर रही है, हर किसी को टेक ओवर करने में काबिलियत रखती है। ठीक है, तो अपन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो और नए उत्साह के साथ।